आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने एक दो नहीं बल्कि चार चार शादियों के सपने देखे थे। अश्मेरी नाम की महिला अपने दो बच्चों के साथ रह रही थी। महिला के दो बच्चे तो थे, लेकिन दो दो शादियों के बावजूद उसका कोई पति नहीं था। वो अपने बच्चों के साथ अकेले ही रहती थी। तभी गांव में एक शख्स किसी काम से आता है और अश्मेरी को देखते ही उस पर दिल हार बैठता है। दो बच्चों की मां अश्मेरी को भी सहारे की जरूरत थी। वो उस युवक से संबंध बना लेती है। अश्मेरी के इस तीसरे मर्द से संबंध की खबर सारे गांव को लग चुकी थी और अश्मेरी के परिवार को जब ये बात पता चल जाती है तो दोनों की शादी की बात होने लगती है। मगर परेशानी ये थी कि अश्मेरी मुसलमान थी और वो शख्स हिंदू। गैर धर्म का होने के बारे में जब लड़के से बात की जाती है तो वो कहता है कि उसे कोई ऐतराज नहीं है और वो अश्मेरी के साथ शादी करने को तैयार है। जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और अब अश्मेरी का एक नया नाम था। वो अश्मेरी से अब मंजू देवी बन चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। तभी मंजू की मर्द बदलने की आदत की वजह से वो अपने पति से बोर हो चुकी थी। इसलिए उसने एक नया मर्द खोजना शुरू कर दिया और गांव के ही एक अन्य शख्स से संबंध बना लिए। अश्मेरी की जिंदगी में चौथे मर्द के आने की बात सबको पता लग चुकी थी और उसके पति को भी। जिस बात का वो विरोध कर रहा था, इस बात को लेकर आए दिन घर में झगड़ा होता। अश्मेरी ने चौथे मर्द से शादी करने की बात ठान ली थी, लेकिन अश्मेरी की मर्द बदलने की इस लत के बीच रोड़ा बन रहा था उसका पति। अपनी चौथी बार शादी के सपने को पूरा करने के लिए अश्मेरी ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए रच दी एक ऐसी खौफनाक साजिश जिससे ना सिर्फ उस इलाके में बल्कि जिसने भी इस कहानी को सुना वो सन्न रह गया। क्या है इस मर्द बदलने वाली महिला की पूरी कहानी, जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। ये सच्ची कहानी बिहार की राजधानी पटना की है। दिन शुक्रवार, तारीख 8 सितंबर 2023। ये जगह थी फुलवारी शरीफ का भुसोला दानापुर गांव। खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ था। गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे तो शव मिलने की सूचना के साथ ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गांव वाले देखने के लिए इकट्ठे हुए कि आखिर किसका शव है। इसी बीच पुलिस को सूचना दे दी गई थी तो फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी सफीर आलम अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने देखा कि शव के गले पर निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने युवक का गला घोंट कर उसकी हत्या की हो। इसके बाद शिनाख्त करने की कोशिश की गई तो पता चला कि युवक का नाम सुभाष प्रजापति है, जिसकी उम्र 26 साल है और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का वो रहने वाला था और पटना में अपनी ससुराल में ही रह रहा था। शिनाख्त करने और जरूरी जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भिजवा दिया गया और आगे की जांच की गई तो पता चला कि सुभाष भुसोला दानापुर में अपने ससुराल में रहता था और यहीं रहकर मजदूरी करता था। गुरुवार की सुबह वो अपने काम से घर से निकला था, देर रात तक लेकिन घर नहीं लौटा। पुलिस सुभाष प्रजापति की मौत को संदिग्ध मानकर चल रही थी। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें खुलासा हुआ कि सुभाष की हत्या गला दबाकर की गई है। यहीं से पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी। ससुराल वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सुभाष शराब पीने का आदी था। अक्सर शराब पीकर घर आता था। ज्यादा शराब पीने की वजह से 2-4 दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। हो सकता है ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। सुभाष प्रजापति के भाई ब्रजेश प्रजापति ने इस दौरान बताया कि उसका भाई पूरी तरह स्वस्थ था और उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। इसके अलावा अपनी भाभी अश्मेरी और उसके परिवार वालों पर हत्या का शक जताया और पुलिस को बताया कि भाभी की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। उसके भाई सुभाष के साथ उसने तीसरी शादी की थी और इसके अलावा भाभी के किसी चौथे मर्द से भी संबंध बन गए थे, जिसका मेरा भाई विरोध करता था। मृतक सुभाष के भाई की बातें सुनकर पुलिस को मामला समझ आ गया था। इसके अलावा आसपास के लोगों ने भी कुछ इसी तरह की बातें पुलिस को बताई। पड़ोसियों ने बताया कि रोजाना रात को घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था। सुभाष के ससुराल वाले उसके शराब पीने की आदत से भी परेशान थे। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया था
और फौरन ही पत्नी असमेरी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि सुभाष की हत्या उसने अपने माँ बाप के साथ मिलकर की है, जिसके बाद असमेरी की माँ अख्तरी और पिता अलाउद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहां से जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी एक बार को हैरान रह गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि सुभाष असमेरी का तीसरा पति था। इससे पहले भी वो 2 बार शादी कर चुका था। सुभाष की पत्नी असमेरी ने पहली शादी भुसौला दानापुर के ही युवक से की थी। दूसरी शादी बरेली के किसी युवक से की थी। पहली शादी से उसे 2 बच्चे भी थे जो उसके साथ रहते थे। इसी बीच 2 साल पहले सुभाष बदायूं से उनके गांव में रहने के लिए आया था और यहां पर रहकर वो मजदूरी करता था। इसी बीच उसका असमेरी के परिवार में आना जाना होने लगा था। सुभाष और असमेरी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसके बाद इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और शादी की बात चली। मगर सुभाष हिंदू था और असमेरी मुसलमान। इन सब के बावजूद सुभाष ने असमेरी के परिवार से कहा कि वो किसी भी धर्म की लड़की से शादी करने को तैयार है, जिसके बाद असमेरी और सुभाष की शादी करा दी गई। शादी के बाद असमेरी ने अपना नाम मंजू देवी रख लिया था। वहीं शादी के बाद सुभाष शराब पीकर घर आने लगा था। इस वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता था और इसी बीच असमेरी के गांव के ही एक अन्य युवक से संबंध बन गए। असमेरी के अवैध संबंधों की बात सुभाष को पता चल गई थी, तो वो इस रिश्ते का विरोध करने लगा था। वहीं असमेरी ने अपनी जिंदगी में आए चौथे मर्द से शादी करने की ठान ली थी और इसके लिए उसके माँ बाप भी तैयार हो गए थे। 7 सितंबर को सुभाष रात को शराब के नशे में घर पहुंचा और दोनों के बीच शादी की बात को लेकर झगड़ा होने लगा, जिससे गुस्से में आकर असमेरी, उसकी मां अख्तरी और ससुर अलाउद्दीन ने मिलकर रस्सी से सुभाष का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और हत्या के बाद शव को एक खेत में फेंक दिया था। और इस तरह बटना पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर का खुलासा कर दिया। अब सुभाष की पत्नी असमेरी खातून, सास अख्तरी खातून और ससुर मोहम्मद अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। असमेरी खातून उर्फ मंजू देवी ने 3 शादियां की। उसके पहले 2 पतियों ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद तीसरी शादी सुभाष प्रजापति से कर ली। वो चाहती तो अपनी जिंदगी सुभाष के साथ हंसी खुशी से गुजार सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया और वासना की आग में अंधी होकर चौथे मर्द से भी संबंध बना ली और उसी से शादी करने की तैयारी में थी, जो कि सरासर गलत है। सुभाष ने वही किया जो दुनिया का हर पति करता। वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ नहीं बांट सकता था। असमेरी को सुभाष की बात मानकर फिर से एक बार उसके साथ खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर उसने इसके उलट अपने तीसरे पति को मौत के घाट उतारकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ लिया और अब खुद भी उसको अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।